जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, धर्म कथा गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष एकादशी को प्रबोधनी एवं देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। इसमें भगवान विष्णु जागते हैं, इस कारण इसका नाम देवोत्थानी भी कहा गया है। इस दिन जो मनुष्य भगवान की प्रसन्नता के लिए स्नान, दान, तप और यज्ञ आदि करते हैं, वे अच्छे पुण्य को प्राप्त होते हैं। प्रबोधनी एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य के बचपन, जवानी और वृद्धा अवस्था में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अन्य कोई पुण्य इसके आगे व्यर्थ है। जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते हैं, उनके अन्य पुण्य भी व्यर्थ ही है। पृथ्वी पर गंगा की महत्ता और समुद्रों तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक है जब तक कि कार्तिक की देव प्रबोधनी एकादशी तिथि नहीं आती। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञों से मिलता है, वही प्रबोधनी एकादशी से मिलता है। प्रबोधनी एकादशी की इस पौराणिक कथा को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे दबा दें। प्राचीन काल में एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, हे महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने के लिए सब कुछ मिलेगा, परंतु एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया, तब वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया, तब वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि हे महाराज, मुझे दुगुना सामान दी, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने पूछा, ऐसा क्यों हुआ? तब उसने बताया, हमारे साथ भगवान भी तो खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए यह सामान पूरा नहीं होता है। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा बोला, मैं नहीं मान सकता कि तुम्हारे साथ भगवान भोजन करते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, मुझे तो आज तक कभी दर्शन भी नहीं दिए। राजा की यह बात सुनकर वह बोला, हे महाराज, यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख ले। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आएंगे तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब जैसे ही वह प्राण त्यागने के लिए नदी के तरफ बढ़ा, उसके प्राण त्यागने का दृढ़ इरादा जानकर शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ में बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर वे उसे अपने विमान में बैठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार यह कथा यहाँ पर संपन्न